असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। सीएम भूपेश ने कहा कि हिंदू धर्म में माता या पिता की मृत्यु होने पर पुत्र सिर मुंडवाते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी माता के देहावसान के पर मुंडन नहीं करवाया। अगर पीएम मोदी मुंडन कराए तभी वो हिमंत बिस्व शर्मा को हिंदू मान लेंगे। क्या कहा है, रिएक्शन सुनाते हैं आपको। और कमलनाथ जी को मेरा ओपन चैलेंज है, अगर आप लोग चुनावी हिंदू नहीं है, एक बार के लिए रामलला का सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेके जाइए। मैं मानूंगा कि आप सचमुच कांग्रेस में कुछ बसे कुचे हिंदू नेताओं का बीच में आप हैं। अब हेमंत बिस्व शर्मा जी से कहना चाहूँगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी माँ जी के देहावसान होने के बाद। अब हेमंत बिस्व शर्मा जी से ये कहूँगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी के जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत बिस्व शर्मा को हिंदू मानूंगा। रायपुर यहाँ तक अगर हेमंत बिस्व शर्मा आए थे, एक बार दर्शन कर लेते तो हम लोग मानते कि वो भी सनातन या हिंदू धर्म में उनकी भी कोई आस्था है। केवल बयानबाजी करके चले गए। हेमंत बिस्व शर्मा को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हिंदू धर्म के बारे में या सनातन के बारे में कुछ ज़्यादा ज्ञान है। मोदी जी देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कभी भी पारिवारिक चीज़ों पर व्यक्तिगत टिप्पणी, इससे मुख्यमंत्री को बचना चाहिए। संघीय व्यवस्था का सम्मान इस देश के अंदर में करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है तो इससे हल्की बात नहीं हो सकती। हम मुख्यमंत्री के इस बयान की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। कल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही हैं और भिलाई में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल होंगी, जिसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। 5 बड़े डोम में 50,000 से ज्यादा महिलाओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। भिलाई में कल होने जा रहा है महिला समृद्धि सम्मेलन। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की समृद्ध महिलाओं की एक झलक नजर आएगी। एक झलक क्या, ये तो पूरा छत्तीसगढ़ की महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं। तैयारियां जोर शोरों से हैं। छत्तीसगढ़ की पूरी महिलाओं को लेकर के यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा बैठक की व्यवस्था है। लाखों महिलाएं पहुँचेंगी। सबसे पहले हम जिला अध्यक्ष सुभद्रा सिंह से जानते हैं कि क्या तैयारी है और किस तरीके से आप लोग ने सम्मेलन को लेकर के महिलाओं को जोड़ा है इसमें। हमारी प्रियंका दीदी राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर भिलाई में एक अलग सा उत्साह है। महिला कांग्रेस में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे लोग अपनी अपनी योजना बनाई हुई यहाँ आने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लाखों की तादाद में महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं और हम उनको आने का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं कि हमारी आए प्रियंका गांधी जी और देखें कि वाकई में छत्तीसगढ़ कितना समृद्ध है। जी हाँ, उत्साह तो आप देख ही रहे हैं। हम और कुछ संगठन के पदाधिकारी जुड़ते हैं। आप पहली बार प्रियंका जी यहाँ आ रही हैं, कैसा लग रहा है? महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि प्रियंका जी को उन लोग टीवी वगैरह में देखती हैं। जब उन्होंने कहा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये एक हम महिलाओं में एक नई शक्ति दी थी और आज हम लोग को बहुत खुशी है कि इस मंच पे आएंगी और हम उनका स्वागत करेंगे। पहला ऐसा मौका है कि इतना बड़ा महिला सम्मेलन हो रहा है, तो सशक्त रूप से कैसे दिखेंगी महिलाएं? ये हमारे लिए सबसे पहले तो बहुत गर्व की बात है कि महिला सम्मेलन हो रहा है और महिलाओं को इतना महत्व मिल रहा है, ये सबसे बड़ी गर्व की बात है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं सामने आए। जी हाँ, ये थी भिलाई महिला कांग्रेस की सारी पदाधिकारी और उनकी जो अपनी तैयारी है, अपने जो संगठन की तैयारी वो तो है ही है। हजारों महिलाओं को वो यहाँ पर आमंत्रित कर चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे समूह भी यहाँ पर आ रहे हैं कि जो समृद्ध हो चुके हैं और वो प्रदेश के लिए आइडल है, जैसे प्रियंका गांधी के मिलने की भी संभावना है। और आपको बताना चाहूँगी कि प्रियंका गांधी जी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति को देखते हुए विशेष तैयारी की गई है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। हाईकोर्ट ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज कर दिया, जिसे लेकर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यप्रणाली की पोल खुल गई है कि किस तरह फर्जी मामले दर्ज किए जाते हैं। FIR का उपयोग हथियार की तरह किया जाता है। रमन सिंह ने कहा कि कोरोना संकट के समय कांग्रेस की राजनीति पर पोस्ट किया था कि कांग्रेस महामारी के साथ लड़ने की जगह लोगों को आपस में लड़ा रही है। एक महत्वपूर्ण फैसले पे चीफ जस्टिस और उनकी बेंच ने फैसला दिया है और ये फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के फर्जी FIR को खारिज कर दिया है
और सारे मामले डॉक्टर रमन के खिलाफ हो या संबित पात्रा के खिलाफ हो, उसको सबको समाप्त करने का आदेश जारी किया है। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर उन्होंने बयान दिया और ये कहा कि कांग्रेस के हिस्से में आक्रोश है, इसीलिए वो आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। जो योजनाएं बंद की थी उसे लेकर जनता में आक्रोश है। मामा जी, आज यात्रा जो है भव्यता देखने को मिल रही है। इस यात्रा में जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। ये यात्रा पूरे इंदौर विधानसभा में निकल रही है। सभी किस तरीका का देखने को मिल रहा है? सही सभी विधानसभा में जा रहे हैं। जनता का कैसा आशीर्वाद मिल रहा है मामा जी? आप खुद सड़कों पे देखिए, आशीर्वाद बरस रहा है। तो ये था हमारे साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वो फिलहाल यहाँ पर राजवाड़ा पर मां अहिल्या की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है जब राजवाड़ा से वो निकले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले राजवाड़ा में ये यात्रा इंटर होने के बाद उन्होंने यहाँ पर मां अहिल्या को माल्यार्पण किया है। माल्यार्पण में के बाद सीएम की यात्रा जो है वो आगे निकलेगी और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सीएम ने बिल्कुल साष्टांग होते हुए मां अहिल्या को नतमस्तक होते हुए प्रणाम किया है। उनके साथ शहदेश गौरव रणदीवे, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और तमाम वे जो यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यह यात्रा आगे निकलते हुए इंदौर के पूरे विधानसभा क्षेत्रों से निकलेगी। जिस तरीके की पूरी व्यवस्थाएं जो आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। पूरे विधानसभाओं से होने के बाद में ये यात्रा जो है अगले रुख की तरह आगे बढ़ेगी। कैमरामैन संतोष जटमन के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले में गवाह गेस्ट हाउस का कर्मचारी मुकर गया। उसने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। उल्टा कर्मचारी रणधीर सिंह ने उपयंत्री संजय कुमार खरे और पुलिस अधिकारी पर धमकाने और दबाव डालकर झूठा बयान देने का आरोप लगाया है। अनूपपुर में आदिवासी पिटाई कांड को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में कांग्रेस के एमपी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि एमपी में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं। आदिवासियों के साथ घटनाओं पर प्रदेश सरकार मौन रहता है। क्या कहा सुरजेवाला ने, सीधे सुनाते हैं। कड़वा सत्य ये है, चप्पलों से सर पर चप्पलें मारकर पीटे जा रहे हैं, पेशाब से नहला रहे हैं, जानवरों का खाना खिला रहे हैं, आदिवासी गौरव और सम्मान पर यातनाओं का कहर ढा रहे हैं भाजपा। तो इस वक्त आपको आगजनी और प्रदर्शन से जुड़ी दो बड़ी खबरें आपको बताते हैं। सागर से जहां यात्री बस ने युवक को कुचल दिया, हादसे में युवक की मौत हो गई और खुरई खिमलासा बाईपास के पास यह हादसा हुआ। गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। आग लगने से बस जलकर खाक हो गई। खिमलासा पुलिस अब मौके पर पहुंची है, लोगों का गुस्सा शांत कराई रही है। तो श्योपुर में कार और बाइक आपस में भिड़ गए। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, महिला घायल है। कराहल थाना टीआई राकेश शर्मा ने टक्कर मारी थी। आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। मामला दर्ज कर टीआई को हटाने की मांग अब की जा रही है। सागर के पामाखेड़ी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से लड़कियों की मौत हो गई। दरअसल गांव में करीब 24 लोग खेत से मजदूरी कर वापस लौट रहे थे, इनके साथ ये बच्चियां भी थी। तेज बारिश में 3 किशोरियां एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। अचानक आकाशीय बिजली गिरी जिससे 2 लड़कियां नमिता और सुहानी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विनीता अहिरवार नाम की लड़की घायल हो गई। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धार के बाछनपुर में तालाब में नहाने के दौरान दो बच्चों यशवंत और आयुष की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम छा गया है। खेत पर हटे, वहाँ से लौट के आ रहे थे। रास्ते में बहुत तेज पानी गिरा, रास्ते में आ रहे थे तो हसन दाऊ पटेल के यहाँ खेत माने रास्ते में बिजली चमकी। लोरमी जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। छात्र विवेक यादव स्कूल की छुट्टी होने के बाद साइकिल से अपने घर जा रहा था, तभी डिंडोल के पास वो आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। आसपास के लोग इसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन
डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी डकैती जिसने शासन प्रशासन से लेकर सियासत तक को हिलाकर रख दिया। चोरी की रकम बरामद होने पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, पुलिसकर्मियों को बधाई दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अट्ठाईस मिनट में बैंक डकैती, 16 घंटे में 5 आरोपी अरेस्ट। रायगढ़ के ढिमरापुर रोड स्थित एक्सिस बैंक में मंगलवार को हुई सनसनीखेज डकैती की वारदात ने पूरे छत्तीसगढ़ को हिला दिया। आरोपी हथियारों से लैस बैंक में आए और 28 मिनट के भीतर ही बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया। सुबह ढिमरापुर रोड में एक्सिस बैंक के सामने 8:02 पर एक हरे रंग की बाइक रुकी। 8:43 पर बैंक मैनेजर बैंक में दाखिल हुए। उसके बाद 8:44 पर टोपी और हेलमेट पहने 5 आरोपी बैंक में दाखिल हुए। 9:11 पर एक आरोपी ने नोटों से भरा बैग बाइक पर रखा। 9:14 पर दोनों ने बाइक की टंकी पर 2 और पिट्ठा बैग रखा और 9:15 पर बाइक लेकर ढिमरापुर की ओर आरोपी भाग निकले। पुलिस के मुताबिक 10 सदस्यीय शेर घाटी गया गैंग ने लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 5 आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 4 करोड़ 3 किलो ज्वेलरी समेत एक कार और एक ट्रक बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सिरघाटी में सुनील पासवान नाम के एक अन्य युवक के घर में मिलने वाले थे और लूट की रकम का बंटवारा करने वाले थे। रामराजगंज में नाकेबंदी की कार्रवाई की गई, जिसमें 2 गाड़ी, एक क्रेटा और एक ट्रक, 5 आरोपी और मसरूका बरामद किया गया है। वहीं डकैतों को पकड़ने पर सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई दी। ट्वीट कर कहा, बधाई छत्तीसगढ़ पुलिस, चोर लुटेरे डकैत कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। ये नवा छत्तीसगढ़ है, यहाँ कानून का राज ही रहेगा। चाहे बैंक लूटने वाले हों या फिर छत्तीसगढ़ लूटकर पनामा की बैंक भरने वाले, सबका हिसाब होगा। लेकिन अभी भी पुलिस के सामने फरार 5 आरोपी चुनौती बने हुए हैं। पुलिस उनकी तलाश के लिए अलग अलग रास्तों में रवाना हो चुकी है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। पंडोखर सरकार के संत गुरु शरण महाराज का एक बड़ा बयान सामने आया। गुरु शरण महाराज ने अपने दिव्य दरबार के दौरान भारत देश के समस्त दरबार लगाने वालों को पंडोखर धाम के दरबार के सेवकों के 10 सवालों के सटीक जवाब देने पर इनाम देने की घोषणा की है। गुरु शरण महाराज ने कहा है कि 10 प्रश्नों का सटीक 90% भी अगर जवाब देने पर 11 लाख रुपए का चेक और एक मुकुट पहनकर सम्मानित किया जाएगा। जितने भी दरबार चलाने वाले आएंगे वो अपने अपने 10 अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लेके आएंगे। वो जो पूछना चाहेंगे उनको 10 के पहले हम बताएंगे। जो फर्स्ट विजेता होगा उसको 11 लाख रुपए का चेक भी दिया जाएगा जन्म शक्ति पुण्य बारात ट्रस्ट के नाम से, और साथ में ताज पंडोखर धाम का दिया जाएगा, मस्तक पे बांधा जाएगा और पंडोखर धाम में गद्दी पे बैठना बंद कर दूंगा। पीएससी चयन में गड़बड़ी के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दे दिया है। इसमें कहा गया है कि शासन मामले की जांच कर हाईकोर्ट के समक्ष पूरी रिपोर्ट और जवाब पेश करेगा। हाईकोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई 1 सप्ताह के बाद रखी है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 2003 पीएससी भर्ती में बीजेपी के शासनकाल में गड़बड़ी हुई थी। वर्षा डोंगरे के केस में तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और आज तक फैसला अपेक्षित है। मौजूदा केस में अदालत जो भी निर्देश करेगी उसका पालन होगा। 2003 में पीएससी भर्ती में इन्हीं शासनकाल में हुआ था और 2016 में फैसला आया था कि मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हुई है वर्षा डोंगरे के केस में, और उसके बाद तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और आज तक का फैसला अपेक्षित है। उसकी जांच कराने के निर्देश देते हैं, हम जांच करा लेंगे, न्यायालय हमको निर्देश करें, हम वो सब काम करेंगे। 16 और 17 सितंबर को धार जिले में हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई।
एकलवारा गांव में तेज बारिश के चलते शनिवार की रात को गांव में 15 से 20 फीट ऊंचाई तक पानी पहुंच गया, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ। पानी में सब सिर्फ कपड़े शरीर पे के लेके आके सब लोग गए, बाकी टोटल सामान दे गया। गरीब का 1 लाख से 2 लाख का, और उससे मीडियम वाले के 5 लाख, और बाकी तो सब 20 लाख 40 लाख के आसपास होगा, 50 लाख के आसपास। एकलबारा में लगभग पूरा गांव ही उसमें पानी घुसा था, और अब घर में जिन जिन का क्या क्या नुकसान हुआ है उसकी सर्वे टीम जांच कर रही है। वो अत्यधिक बारिश हुई और उसी की वजह से एकदम से वो हुआ। अशोकनगर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर सेमरखेड़ी गांव में रहने वाली 21 साल के पवन ओझा ने कबाड़ से जुगाड़ कर खटिया कार तैयार किया। ये खटिया एक बार चार्ज होने पर 50 से 60 किलोमीटर तक चल सकता है। इसी के साथ कार में 4 से 5 क्विंटल अनाज रखकर आवागमन भी किया जा सकता है। युवक की ये तकनीक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। युवक का कहना है कि जब वो छोटा था तब से उसकी रुचि कबाड़ से नई नई चीजों बनाने में थी। तो उन्हें देखते हुए मैंने सोचा कि यार ये खटिया ले जाते हैं तो इसे अपन चलने वाली बनाएं, जैसे कि किसान भाइयों को काफ़ी आसान रहेगा। तो उससे मैंने सबसे पहले उसे इंजन वाली बनाई थी। डीजल पेट्रोल के काफ़ी भाव बढ़ रहे हैं तो उसे मैंने और आसान किया, फिर इलेक्ट्रिक में परिवर्तन किया। अभी प्रक्रिया चल रही कि उसे मैं सोलर पैनल से चलने वाली बना रहा हूँ। रायपुर की 90 साल की गंगाबाई निषाद अपना घर सरकार को दान करना चाहती हैं। गंगाबाई की इच्छा है कि उसकी मौत के बाद उसके और उनके स्वर्गीय पति के नाम पर घर में वृद्धाश्रम खोला जाए, ताकि ज़रूरतमंद बुजुर्गों को आखिरी समय में परेशानी न उठानी पड़े। गंगाबाई ने बताया 1995 में उनके पति का देहांत हो गया। इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। रायपुर के गुड़िहारी में रहने वाली 90 वर्षीय गंगाबाई निषाद एकाकीपन से गुजर रही है और अब वे चाहती है कि और किसी बुजुर्ग को इस तरह की स्थिति ना झेलनी पड़े, इसलिए वे अपना पूरा घर वृद्धाश्रम के लिए दान करना चाहती है। गंगाबाई निषाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो ऐसा क्यों चाहती है, इस तरह का फैसला उन्होंने कैसे लिया, क्यों लिया। गंगाबाई जी, आप ये बताइए, आपने बोला कि आप अपना घर वृद्धाश्रम में देना चाहती है, फैसला लिया आपने, क्यों लिया, ऐसा क्यों सोचा? हम इसलिए लिए बेटी, सब रिश्तेदारी है, सब नोचने करेंगे, हमारा नाम कुछ नहीं करेंगे, हाँ, सब खा पी के बराबर कर देंगे। इसलिए हम कांग्रेस में काम करे हैं, हम नेहरू जमाना काम करे हैं, तो हम कहें हम जिसमें काम करे हैं वही संपत्ति हम उसके ऊपर दे देते हैं। अच्छा, तो आप ये संपत्ति दान करेंगी, अपनी किसे दान करना चाहती है, राज्य सरकार को? हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित कर दिया है और इन्होंने अपना 2 मंजिला मकान जो है उसे वृद्धाश्रम में देने का फैसला लिया है। इनका जो 2 मंजिला मकान है वो 1600 वर्ग फीट का है, करीब 80 से 90 लाख की ये ज़मीन है, ये पूरा घर है। और गंगाबाई ने फैसला लिया है कि ये जो ज़मीन है वो उसे राज्य सरकार को देना चाहती है, ताकि राज्य सरकार वहाँ पर वृद्धाश्रम बनाए और वृद्धों की सेवा हो, ताकि उन बाकी वृद्धों को भी इनके जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।